और अब खबरें विस्तार से। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कोटली शाहदुल्ला के पास बस से उतरते समय एक युवक बस की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू से आरएसपुरा की तरफ आ रही एक बस जब गांव कोटली शाहदुल्ला के पास पहुंची तो बस में सवार युवक बस से नीचे उतरने लगा और उतरते समय वो बस की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एससीओ विदेश मंत्रियों के समिट में एस जयशंकर का बिलाल भुट्टो से दूर से नमस्ते करना सुर्खियों में छा गया। इस पर विदेश मंत्री ने यह जरूर कहा कि उन्होंने भुट्टो के साथ भी दूसरे देशों के प्रतिनिधियों जैसा व्यवहार किया, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ तस्वीरों में उनकी बेरुखी साफ झलक रही थी। जयशंकर ने अब इशारों में इसकी वजह भी बताई है। जयशंकर ने कहा है कि उनका मेहमान अच्छा है तो वो बेहतरीन मेजबान है। Speaking of terrorism, you said that victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Yet the Pakistani foreign minister was invited to India for the SCO in Goa, where he said India is weaponizing terrorism to score diplomatic points. First, should we have invited Pakistan at all to the SCO summit in Goa? And second, how can we move forward if this is the attitude of Pakistan towards terror? No, look, we invited the Pakistani foreign minister because there was an SCO foreign ministers meeting, and when it comes to multilateral meetings, you invite people to discuss that subject. Okay? So he was invited in his capacity as a representative of Pakistan to put across his views on matters pertaining to the SCO. We could differ, he may have his own viewpoint, I may have my own viewpoint. There's an SCO meeting room in which we would exchange, differ. That's one thing. But if you look at where his public utterances outside in the press conference and other interviews, he's not spoken about the SCO at all. He's spoken about everything else pertaining to India. He's spoken about our politics, he's spoken, his past value judgments, from Kashmir to G20 to BBC documentary. I mean, as I said, other than SCO, he's spoken about everything else. So now, what do I do as a host? See, if I have a guest who's a good guest, I'm a good host. और शहीद कैप्टन तुषार महाजन के पिता देवराज गुप्ता ने सैनिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। काबिल जिक्र है कि हाल ही में राजौरी में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे। इस दौरान देवराज गुप्ता के बेटे कैप्टन तुषार महाजन शहीद हो गए थे। कैप्टन तुषार महाजन सूर्य चक्र पुरस्कार विजेता रहे हैं। इस घटना के बाद जिम्मेदार आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना ने अभियान शुरू किया है। राजौरी के कंडी इलाके के केसरी हिल में फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले तो मैं उन जवानों को अपनी श्रद्धांजलि पेश करूंगा जिन्होंने 20 अप्रैल को व 5 तारीख को अपने सर्वस्व न्यौछावर किया इस देश के लिए। बड़ी दुखद ये घटना है कि पाकिस्तान जो है अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। हर वक्त वो हिंदुस्तान को की इकॉनमी, हिंदुस्तान की पीस को, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और हमारे जवान जो सरहदों पर देश की रक्षा कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। मैं एज एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट से यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जाए, चाहे हमें, हालांकि वार कोई सोल्यूशन नहीं है, चाहे हमें जंगी करने पड़े, ताकि ये मिलिटेंसी का जो रोज का जो सिलसिला है ख़त्म हो
और पाकिस्तान को अपना एक सबक सिखाया जाए कि वो कभी ज़रूरत ना करे हमारी तरफ आंख उठा कर देखने के लिए। मुकेश सिंह ने अपने 2 दिवसीय पुंछ दौरे के दूसरे दिन हॉकी एस्ट्रो टफ मैदान का दौरा किया, जहां पर उन्होंने हॉकी खिलाड़ियों और कोच के साथ मुलाकात की। हॉकी एस्ट्रो टफ का दौरा करने और खिलाड़ियों के साथ खेलने को लेकर कोच पवन कुमार ने कहा कि मुकेश सिंह ने हमेशा ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एडीजीपी सर मुकेश सिंह सर पुंछ में अपने ऑफिशियल विजिट पे थे, तो कल जब हमें पता चला कि वो यहाँ आए तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि आप ग्राउंड में आएँ, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि जब सर यहाँ पे एसएसपी पुंछ थे तब भी उनका डेली का रूटीन था बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, और उसके साथ साथ में बच्चों को सामान और इक्विपमेंट भी वो टाइम पे सर दिया करते थे। तो उसी सिलसिले में हमने सर को एक, जैसे उनका बहुत करीबी रिश्ता है स्पोर्ट्स के साथ, खुद भी एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, मैराथन रनर हैं, टेबल टेनिस वो खेलते हैं, हॉकी वो खेलते हैं। जिला विकास आयुक्त अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने अनंतनाग के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान डीसी को वहां के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया। डीसी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। डीसी के इस दौरे के बाद लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। हर घर जल हो, जैसे हमारा फॉरेस्ट्रेशन हो, जैसे हमारा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन हो, स्वच्छ गांव हो, इनमें प्रशासन का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पब्लिक का है। तो हम इसमें पब्लिक की भी कोऑपरेशन चाहते हैं। तीसरे, जो कभी पब्लिक कन्वीनियंस इम्प्रूव कैसे हो, उसके लिए भी हमें पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी और हम कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कभी कभी जैम या चोकिंग ऑफ रोड्स का इशू आता है, लेकिन उसमें जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है या जो हमारे एनफोर्समेंट विंग्स है, उतना ही रोल जितना उनका है उतना ही पब्लिक का है। तो हम ये एक कंटिन्यूस एक मैकेनिज्म रहे कि प्रशासन और पब्लिक के बीच कोई दूरी ना रहे, चाहे हमारी तरफ से मैसेज आनी हो या उनकी तरफ से सजेशंस आनी हो, ये कंटिन्यूसली रहेगा। और आज मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी और काम भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। आपने ऊपर देखा होगा जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, तो उसके भी मैं पूरी। और कश्मीरी युवा अब जीवन के हर क्षेत्र में अपना हुनर आजमा रहे हैं और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बडगाम जिले के शाह हुजैब ने फुटबॉल ट्रिक शॉट में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। ये रिपोर्ट देखिए। वसती कश्मीर के जिला बडगाम के चिराग शरीफ से ताल्लुक रखने वाला ये है 21 साला फुटबॉल ट्रिक शॉट प्लेयर शाह हुजैब। शाह हुजैब ने महज 30 सेकंड्स में बास्केट में ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल ट्रिक शॉट हिट करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस रिकॉर्ड के बिना पर हुजैब ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। हुजैब ने रवा बरस 5 फरवरी को ये कोशिश की, जिसे बाद में 29 अप्रैल को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सर्टिफिकेट से नवाजा। जब मैं पहले फीचर हुआ, वो एक इंटरनेशनल फुटबॉल पेज है, ओ माई गोल करके, पीपल आर ऑसम भी अगर आपने देखा होगा, उस पर भी मैं फीचर हुआ। आज 5 साल के बाद अब मैं एक मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे मैंने आज इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम बनाया है। और इतना मैंने हार्ड वर्क किया इन 5 सालों में और आज उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया और मेरी जितनी भी मेहनत थी वो ऑफ कैमरा हमेशा रही। हुजैब ने 2016 से फुटबॉल ट्रिक शॉट खेलना शुरू किया। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने के बाद फुटबॉल के ट्रिक शॉट में दिलचस्पी ली और फिर इन्होंने भी ट्रिक शॉट्स की प्रैक्टिस की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस को अच्छा रिस्पांस भी मिला। हुजैब का कहना है कि ट्रिक शॉट एक ऐसी गेम है जिसे आप अपने घर में ही खेल सकते हैं और सेहत के साथ साथ बुरी आदतों से भी बच सकते हैं। फुटबॉल ट्रिक शॉट्स एक होम बेस्ड गेम है और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो जो है वो घर में ही बनाता हूँ और ज़्यादा टाइम घर में ही स्पेंड करता हूँ। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा मुझसे खुश रहते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे खुशी रहे, क्योंकि एक तो मैं फिजिकली फिट रहा हूँ और एक मैंने इंस्पायर किया है लोगों को, और मैं बुरी जो भी एक्टिविटीज़ है लाइक ड्रग्स वगैरह उनसे हमेशा दूर रहा हूँ। तो मेरी मैसेज यही है बाकियों को कि वो भी अपनी जो है टाइम है उनका वो अच्छी एक्टिविटीज़ में स्पेंड करे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए और उनके पेरेंट्स जाने कि हमारे बच्चे सेफ है। हुजैब का कहना है कि इस गेम से तो इन्हें शोहरत मिली और आज वो कई ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो और वो खुद पर भरोसा करे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है।
इन्होंने कहा कि हर किसी में एक हुनर छुपा होता है और अगर इंसान इस हुनर को पहचाने तो वो कामयाब हो सकता है। प्रेजेंटली मुझे बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच कर रहा है और गुजरात बेस्ड ब्रांड ने भी मुझे साइन किया है। तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं और इतना वो मुझे मतलब पे करता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी अब बन गया है मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्रांड कोलैब्स भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है जो मुझे अचीव करना था, जितना मैंने सोचा था वो भी किया और आगे जाके और ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा और ज़्यादा अचीव करूँगा। हुज़ैब ने कहा कि अब इनका मकसद ये है कि वो और आगे बढ़ेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराएंगे। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो बुरी आदतों से दूर अपने हुनर पर तवज्जो दें और कामयाबी हासिल करें। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से पशुपालक किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक करने के मकसद से लगातार प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए JKMPCA की तरफ से रविवार को बिश्ना और मीरा साहिब क्षेत्र के पशुपालक महिला किसानों का एक दल जालंधर के लिए रवाना किया गया, ताकि वहां पर महिलाएं पशुओं की बेहतर देखभाल करने और दूध की पैदावार बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण हासिल कर सकें। लगभग 54 पशुपालक महिला किसानों के इस दल को JKMPCL के फील्ड अधिकारी मुश्ताक अहमद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरे साथ 40 सोसाइटीज़ में कम से कम 3000 प्लस लेडीज़ जुड़े हुए हैं, जिनको JKMPCL ने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दी है, अच्छा रोज़गार दिया और सभी महिलाएं खुश हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। और हर घर में हर औरत ने 4 से 5 काऊ रखी हैं, बफेलो रखी हैं, 10-10 दिन की पेमेंट मिल जाती है और लेडीज़ को आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। महिलाओं का ऐसे तो हमारा ये 22वां ग्रुप है जो JNK से जलंधर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, बट ये महिलाओं का तीसरा, पहले गुगवाल से गया था, फिर बसोली से, आज ये बिश्नाह से जा रहा है। बिश्नाह से सबसे ज़्यादा महिलाएं जा रही है। अभी जैसे हमारी सुपरवाइजर रुबीना ने बताया कि 53 और एक रुबीना 54 लेडीज़ है जो आज ये जा रही है वहाँ सीखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा सीख के आए महिलाएँ और आके अपनी जो भी दूसरी महिला उनको भी सिखाया कि जिला सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से विक्रमी संवत तिथियों, व्रत और त्योहारों को लेकर तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले के आचार्य, प्रकांड पंडितों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। हमने यहाँ पर गीता भवन के अंदर एक धर्म प्रचार समिति बनाई। उस धर्म प्रचार समिति ने अपने पुंछ जिला के जितने भी हमारे आचार्य बंधु हैं उन सब की यहाँ 2-3 बैठकें करके इस पंचांग को जो है वो तैयार करवाया गया है और ये पंचांग जो है हमने एक अच्छी मात्रा में बनाया है। हमारा प्रयास यह है कि पुंछ जिला के हर मंदिर के अंदर ये पंचांग रहे और इतनी संख्या में उपलब्ध रहे, अगर लोग घरों में इनको ले जाना जाए तो वहां पर भी उपलब्ध रहेंगे। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेंट्स जम्मू कश्मीर ने प्रवासी युवाओं की मदद के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। अभियान में उन युवाओं को वित्तीय सहायता शामिल है जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को पार करने वाले हैं। पेश है मनोज कौल की यह खास रिपोर्ट। कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के दरमियान मुख्तलिफ स्कीमों की मालूमात का इश्तराक करने के लिए LG इंतजामिया ने इस साल के शुरू में जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ माइग्रेंट कैंपों और दीगर मकामात पर खुसूसी गवर्नेंस कैंपों का इनेकाद किया। बेदारी कैंपों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी और स्टडीज पर तवज्जो मरकूज की गई थी, क्योंकि माइग्रेंट्स को मुतअल्लिका महकमों से ऐसी स्कीमों का फायदा नहीं मिल रहा था। इसके फौरन बाद तंजीम ने उन उम्मीदवारों का डेटाबेस बनाया जो इस तरह की स्कीमों से फायदा उठाना चाहते थे। कमिश्नर रिलीफ और बाज़ाबादकारी के मुताबिक 4000 से ज्यादा नौजवानों को खुद रोजगार समेत मुख्तलिफ स्कीमों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। रिलीफ कमिश्नर के सिद्धा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि डेटा को मुतअल्लिक महकमों के साथ शेयर किया गया है ताकि नौजवानों की मदद की जा सके। इन्होंने कहा कि जिन ख्वाहिशमंदों ने कर्जों के लिए दरख्वास्त दी है उन्हें 10 लाख रुपए तक किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। जब ये कैंपेन जो माननीय LG साहब ने इनॉग्रेट किया था तो उस टाइम वाज़ेह तरह से डायरेक्शंस दी गई थी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि जो ये आप असिस्टेंस देंगे विदाउट एनी कोलेटरल देंगे। 10 लाख तक आप किसी की आप कोई इनसे सिक्योरिटी नहीं मांगेगी, कोई कोलेटरल नहीं मांगेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस कैंपेन के दौरान ही कई यूथ्स जो है हमारे कैंपों में रह रहे हैं, उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल की और उन्होंने लोन्स लिए।
सिद्धा ने कहा कि तंजीम को इस पहल के लिए माइग्रेंट नौजवानों की तरफ से अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। इन्होंने कहा कि ये अमल मुस्तकबिल में भी मुतल्लिका अफराद की जरूरत के मुताबिक जारी रहेगा। हम लोग ये हर साल की असेसमेंट, ये तो फर्स्ट टाइम हमने असेसमेंट की कि इतने यूथ हैं जो चाहते हैं कि भाई उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो जिनका रुझान है, जो अपना एंटरप्राइज वो खोलना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग मिले। कई ऐसे लोग हैं जो स्किल डेवलपमेंट कुछ काम करना सीखना चाहते हैं, वो उनको स्किल अपग्रेडेशन चाहिए। तो वैसे सारे लोग हैं जिनको ये फर्स्ट टाइम असेसमेंट हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों को मिल पाएगा हमने डिपार्टमेंट्स को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हम लोगों ने जो नीडफुल हैं, जितने भी हमने जो एसेस किया है, जो हमारे पास माइग्रेंट डाटाबेस है, तो सबको मिल पाएगा। और अगले साल फिर दोबारा ये असेसमेंट होगी और ये इट विल बी अ रेगुलर फीचर एंड एनुअल फीचर। अगरचे इस पहल का ये पहला मरहला है, लेकिन कश्मीरी पंडित इसे एक अच्छे कदम के तौर पर देखते हैं। ताहम इनका कहना है कि जो पहल की गई है उसे जमीनी तौर पर नाफिज किया जाए ताकि मुहिम का मकसद हासिल किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। इस्लामिया पब्लिक स्कूल लेह ने राष्ट्रीय खेलों में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों और एथलीटों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में लद्दाख के सांसद ने लद्दाख के सांप्रदायिक सद्भाव की सराहना की, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। उन्होंने एयरगन समुदाय के सहयोग की भी सराहना की है। हर एकेडमिक हो या स्कूल, हर जगह जो बच्चों को अगर चाहे एकेडमिक में वो अच्छा करता है या गेम्स में अच्छा करता है, उनको प्रोत्साहन करना सबसे ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में हमने आज का ये प्रोग्राम हमने रखा था, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हम एमपी साहब और सीईसी साहब और डिप्टी सीईसी साहब, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे इस फंक्शन को कामयाब बनाया। तो साथ में इन्होंने हमें स्कूल के लिए एक बस का लिए भी पैसा दिया, जिसके लिए हम तहे दिल से हमारे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के सहयोग से ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का आयोजन किया। ग्रीन इंडस परियोजना के दूसरे चरण के तहत लद्दाख में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना के पहले चरण में करीब 40,000 पौधे रोपे गए थे और इस तरह से इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कोयूल वैली और न्योमा में लगाने जा रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, वो भी खास तौर पर लद्दाख में। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे हेमिस मोनेस्ट्री में गया था, तो तब मुझे बताया गया था कि हेमिस मोनेस्ट्री ने पिछले साल तकरीबन 1 लाख का वृक्षारोपण किया था। तब से ये बात मेरे दिमाग में थी कि हम फौज कैसे आपके एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये फिर एनजीओ जो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक एनजीओ से हमने मेल मिलाप किया, इनसे बातचीत की और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने आगे बढ़कर हमारे साथ सहयोग किया है और हम इस मुकाम को पूरा करने जा रहे हैं। आर्मिया न्या पो खेतना ई लाजगुल जुंगरेले तो खेतना बेचे से स्कापजिंग टॉप ते ओ खेतना गता लाख से खरुगिल चिक या जिकते ने दने खोई उठुंक्यो बातेने जबसी मंगमिंग चिक जुस्कन तुसिया इंजुले कसतने के दक्सई कंगता असुको लगभग तम से सुगा सते न दिरिंग ई खा खेतना स्टोंग लाइक तम से सुसे तनो ना करो yang ई मान बा खेतना आर्मी साबेरी मंगपुजिना सुसे तनो ससला दंगाजा गो ग्रीन छोने खेतना हैंगदंग तेने चुशोनिस के ना खेतना लाक्सुतोंग सुमचमचिक सुसे। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण नापोरा श्रीनगर के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों ने क्षेत्र में सड़क की मरम्मत करने में अधिकारियों की विफलता के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि यहां सड़क काफी समय से जर्जर है। यह लाल चौक से महज 3 किलोमीटर दूर एक पर्यटन क्षेत्र है, उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही समझ से बाहर है।
इलाके में हम लोगों ने अपने हाथों से पैसा जमा किया है, फिर हमने खुद लाया इसको, बजरी हम लोगों ने खुद डाला इसके ऊपर। वो पैसा हो के हम किसी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मांगता, हम बोलते हैं ये रोड जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। ये टूरिस्ट एरिया है, इधर कुछ होटल्स है जो यहाँ का बाहर का जो टूरिस्ट आता है उनको भी सुबह शाम में बहुत मुश्किल होता है निकलने के लिए। हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करता है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक कीजिए। अच्छा, यहाँ हमारा एक पुल है वो टूटा हुआ है, हमने पैसा जमा किया है महल्ले में, उन लोगों को पैसा दिया है, उसका वो जगह निकाला है और गवर्नमेंट बोलता है कल आएगा परसों आएगा पुल बना के, वो भी नहीं किया। कि हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से कि इसको जल्द से जल्द बेहतर बनाया जाए। इसमें सड़क बहुत ख़राब है, हमने अपने पैसों से इसको बाजरी डाला, फिर भी ये पूरा ठीक नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपील करते हैं इसको मेहरबानी करके ठीक है। टूरिस्ट एरिया है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत 3 साल से ये प्रॉब्लम है, कोई हमारा मसला हल नहीं करता है। मेहरबानी कि आपकी वसात से हम उसको उनके तक पहुंचाते हैं, हम ये मसला हल करो हमको। श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में बहुत सारे ऐसे रोड हैं, वो चाहे नावपोरा की बात करें हम या मुंसलिक इलाका जात की बात करें, आज भी पॉट होल्स, पिचेस ऐसे गड्ढे हैं जिनमें लोग अगर कहीं ना कहीं उस गड्ढे में चले जाएं तो उनके पैर सलामत नहीं, उनकी टांगे सलामत नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। आरएनबी के साथ साथ श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी जैसे इदारे आज की डेट में शहर श्रीनगर को जो देख रहे हैं, इस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा इस चैनल की वसादत से हुकूमत वक्त और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को कि इन मुतलका इलाकों जो नावपोरा से स्टार्ट होकर शहर श्रीनगर के डाउनटाउन को कनेक्ट करती हैं, इन रोडों पर जो इन परेशान कुन हालात में फेस कर रहे लोग इन रोडों पर गुजर रहे हैं, हर दिन उन्हें कहीं ना कहीं खतरा लाहक रहता है। गुजारिश ये है कि इन रोडों को फौरी तौर पर बहाल करने की ज़रूरत है, रेनोवेट करने की ज़रूरत है और जो कहीं ना कहीं कमियां हैं उन कमियों को दूर करके शहर श्रीनगर की जीनत और रौनक को बहाल करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 जेके में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।